तो फिलहाल ये जो तस्वीर हम देखने लग रहे हो भाई, 26 साल का मोहित, ना केवल 26 साल का मोहित जो कि सुसाइड कर जे है, बल्कि फिलहाल जिस परिवार में हम खड़े हैं, पूरा का पूरा जो परिवार है वो बर्बादी की कगार पे है, कगार पे के पूरा बर्बाद हो गया है। और एक तरफ जो मोहित के पिता हैं वो गांव के जो लोग शोक व्यक्त करना रहे हैं उनके गिले बैठे हैं, तो दूसरी तरफ मोहित की मां है जो खून के आंसू रोने लग रही है। फिलहाल बागोत गांव बहादुरगढ़ जिला का कोसली हल्के का गांव है बागोत, जिस अटेली हल्के का अटेली हल्के का बागोत गांव, जिसको बागेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। और एक तरफ यानी कि मोहित के पिता जो कि बागेश्वर धाम के पुजारी भी हैं, और एक मंत्री के साथ दोस्ती जो है वो कितनी महंगी पड़ जी है। तो नुका नहीं बोले दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है और जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। यानी कि मोहित की तस्वीर दिखाई भाई दोबारा, 26 साल का जो मोहित है वो सुसाइड कर ले है, और भी चारों तरफ से किस तरह से परिवार का आरोप है कि भाई मंत्री ने कोई और कसर नहीं छोड़ी, कि भाई पूरे परिवार को किस तरह से बर्बाद करना है, चुन चुन कर चारों तरफ से कैसे घेरना है। उसे की पड़ताल खातिर फिलहाल जो है बागोत गांव में हम पहुंच गया, जिसमें कि मोहित की मां जो खून के आंसू रोने लग रही है, कारण के बिना के बेबसी थी, के लाचारी थी। और अब तक भी यानी कि 13 दिसंबर की यह घटना है, और मोहित का जो पार्थिव शरीर है वो भी अब तक परिवार ने नहीं लिया है, वो भी फिलहाल हॉस्पिटल में है। तो ऐसी कौन सी नौबत आई जी मोहित ने यूं कदम उठाना पड़ा? मोहित को ऊपर जी झूठो केस लगवा है कि मेरा बेटा फंसा दियो जी, और मेरा बेटा फंसाने का कारण उसने बर्डन कर ली बहुत गहरी, और जी वो ने सुसाइड कर लिया जी। ये प्रूफ मांगी सी, लाश पड़ी जी, लाश इसकी अच्छा प्रूफ और क्या होगा जी। आज मेरे बेटा ने 16 दिन हो गया जी, और इसकी बड़ा प्रूफ क्या दियो। मन ने इसने नू कही कह लाश तेरा बच्चा न मारी करेगा, तू एक समय सो तो दूसरी समय मत सोया कर। मन ने जी जहर खा लिया, मको 3 की लाश मेरती नहीं देखी जा जी। मेरा प्रूफ हाजिर रहा, मैं जिंदा बैठी, मेरे बेटा लटक गयो, और के प्रूफ दियो जी। मैं सरकार ने मोदी ने मेरती, मैं हाथ जोड़ के कहूँ जी मेरे द्वारा कोई प्रूफ को नहीं, जान देने सिवा बनना चाहिए न्याय चाहिए जी। मने इन 8 आदमियों ने जीनो आराम कर दिया, सारी मेरी कमाई निकल गयो, दाना दाना का मोहताज कर दिया राम विलास ने गौतम ने। फोन करता कैलाश ईब की आ जा भाई, ईब की अर्जी मेरा बेटा निकल लिया, इतनी बड़ा प्रूफ और मैं कह दूं जी उन्हें। माता जी मैं समझ सकूं। तो हम देख सको भाई किस तरह से पूर्व मंत्री के ऊपर किस तरह से गंभीर आरोप इस परिवार के द्वारा लाए जाने लग रहे हैं। और 26 साल का मोहित जो आज इस दुनिया में नहीं रहा, जिसने सुसाइड कर लिया, और पूरे परिवार में गांव में सन्नाटे का माहौल है, मातम का माहौल है। एक तरफ जो है जो मोहित के पिताजी हैं वो बैठे हैं, पूरी तरह से पूरा गांव में जो सदमे का माहौल है। मामले की पड़ताल खातिर हम पहुंचे, अभी आखिर इसी के बेबसी इसी के लाचारी आई थी, जिसकी वजह से 20 साल की दोस्ती, मैं फिर कहूंगा वो काम हो गया। भले दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है और जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। तो इस तरह के कुछ हालात जो है वो मोहित और यानी कि इस परिवार के साथ हो रहे हैं। तो मोहित के पिताजी मार्गेला मौजूद हैं, गांव के भी काफी लोग बैठे हैं। क्या नाम है जी आपका? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको मेरा नमस्कार। मेरे गांव वासियों की तरफ से जो आप हमारी दुख की घड़ी में हमारा दुख बांटने के लिए आए, हम आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम कैलाश चंद शर्मा है, कैलाश पुजारी बागेश्वर धाम। तो ये जो इतना वाक्य जो घट रहा है और जो आसपास से हमने जो जानकारी मिली है भाई, आपका जो हंसता खेलता परिवार, क्योंकि कई सारी फैक्ट्री और उनका जो मेरे दर जो फिलहाल जो जानकारी आई भी करोड़ों रुपया जो है वो मंत्री जी के हवाले आपने कर दिया। ये थोड़ा सा बताओ क्या मामला था जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो परिवार है वो बर्बाद हो गया? जी, ये
पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा पहले मेरे दादाजी के पास आया करता, फिर मेरे पिताजी के पास आने लग गया। और फिर ये मेरे को बोला, कैलाश भाई तू लक्ष्मी पुत्र है, मैं तेरा ना दिया हूँ, मेरा ये समय निकाल दे। इसने मेरे को हनुमान कहा, इसने मेरे को लक्ष्मण जति छाया कहा। इसकी मिसीज मेरे को अपने 2 पुत्रों में से एक पुत्र मानती थी कि मेरे एक पुत्र नहीं है, मेरे 2 पुत्र हैं। ऐसे मुझे गुड फेथ में लेके और अपनी मजबूरी दिखा दिखा करके और 20 साल में मेरे से लगभग 22 करोड़ से ऊपर रुपए ले लिए। तो इनमें सच्चाई कितनी, क्योंकि देखो दर्शक की बात करें या फिर जहां भी जब कोई बात चल रहा है तो इस मामले की सच्चाई मांगी जाओ। 22 करोड़ रुपए आपने को हो भी मैंने मंत्री का हवाले कर दी, उन चीजों कोई सबूत है आपके पास? इन चीजों के सबसे बड़ा सबूत तो यह है, जब मैं यात्रा निकालनी शुरू की और इस पे प्रेशर पड़ा तो इसने मेरे गांव के एशिया चैंपियन जसराम पहलवान, दिल्ली केसरी जगदीश पहलवान और बेगराज जी फ्लोरेंस स्कूल के संचालक को बुलाया था और उनको कहा था, भाई कैलाश सच्चा आदमी है, पैसे तो ज्यादा आ लिए, बता थोड़ा रहा है, भाई कैसे भी जाओ आपकी मानता है, ये हमारा फैसला करवा दो। तो ये सबूत है मेरे पास। 35 सबूत ऐसे हैं जिनके सामने इसने पैसे ले रखे हैं, वो मैं कोर्ट में पेश करूंगा। 16 मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिनसे मैंने बात की थी कि भाई मंत्री ने पहले तो पैसे ले लिए, अब ये मना कर रहा है, तो उन्होंने सारी बातें उन रिकॉर्डिंगों में कह रखी हैं। तो ये सब सबूत हैं। ये पैसे वाला मैटर होने के बाद ये करप्ट भ्रष्ट तो है ही है, इसने मेरे को नहीं लूट रखा। इसने, ये शिक्षा मंत्री था तब, 4 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप, वजीफा, मिड डे मील का 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है। हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश देके चंडीगढ़ थाना में अब एफआईआर दर्ज करवाई है। उस एफआईआर में 7 आदमियों का, अफसरों का नाम लिया तो हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। अगर भाई इतना बड़ा घोटाला ये 7 अधिकारी नहीं कर सकते, जो महकमे का मालिक था, जो शिक्षा मंत्री था, उसको पकड़ो। इसने शाहबाद मारकंडा से मार्केटेश्वर कंपनी से भी 1,60,00,000 रुपए सीएम मनोहर लाल खट्टर के नाम से रिश्वत के ले रखे हैं। उसकी भी एफआईआर हुई थी, वो भी दबवा दी। ये भ्रष्टाचार में एडी से लेके चोटी तक लिपा पड़ा है। ये दिल्ली संग्रीला होटल में पार्टी ने इसका एक घोटाला पकड़ा था, तब इससे टूरिज्म मंत्रालय खोसा, ना टूरिज्म नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय खोसा, फूड एंड सप्लाई मंत्रालय खोसा और शिक्षा विभाग को ऑनलाइन करना पड़ा था। ये इतना भ्रष्ट है, इसका पार्टी को ऊपर से लेके नीचे तक सबको पता है। तो कैलाश भाई इतना कुछ होने के बावजूद मेरा एक बात नहीं समझ भाई मोहित ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, सुसाइड क्यों करनी पड़ी मोहित ने? ये जी मेरे पे प्रेशर बनाने के लिए, मेरे से राजीनामा करने के लिए और अपनी झूठी शान बचाने के लिए इसने मेरे छोरे का बलात्कार पोस्को के झूठे केस में नाम जुड़वा के और मेरे बेटे मोहित को 3 महीना जेल में बंद करवा दिया। और जो जेल में पुराने कैदी होते हैं उनको सुपारी देके मेरे लड़के की ज्यादा पिटाई करवा दी। तो वो गश मान गया इस बात की, वो कानून हाथ में लेना चाहता था, मैंने लेने नहीं दिया। तो वो बच्चा था जी, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, अब भाई इस जिंदगी से अच्छा मरना अच्छा है, अब हम इसके अत्याचारों से बचेंगे नहीं। इसी के साथ साथ दूसरी कड़ी जुड़ गई, ये मोहित का तो करवाया ही करवाया, इसका पीए था रामविलास का, सतवीर नौताना, वो कोर्ट में मेरे लड़के के सामने नू बोला, कैलाश जी आपके लड़के को ये पोस्को में बंद करवा के रामविलास और रणधीर की घोर बेइज्जती हुई है, ये आपको मरवा सकता है गोली से, और एक रात सो वहां, दूसरी रात मत सोना, ये बदलते रहना। हाँ, ये बात मेरे लड़के ने सुन ली, छोटे वाले पुलकित ने, वो उसने अपनी मम्मी को बता दी। उसकी मम्मी ने बोली, भाई तेरे पापा मर जागो तो हम क्या करांगे। उसकी मम्मी ने पॉइजन खा लिया सुसाइड करने के लिए, तो वो भगवान की दया से, डॉक्टरों के प्रयास से बच गई, तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो मोहित ने कोई सुसाइड नोट वगैरह को लिखा? मोहित
के पास सुसाइड नोट नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं था, वो तो डिप्रेशन में। इस मामले में तो देखो प्रोफेशनल तो क्यों होना, जब दिमाग पे प्रेशर है और कोई भी आदमी जब ऐसा कदम उठावा है तो मतलब सूझबूझ खोजे है वो। तो मोहित ने सुसाइड नोट की तो जब जरूरत पड़े, जब उस पर अत्याचार नहीं हो रहा हो, उस पे अत्याचार होया, उसकी मम्मी पे अत्याचार हुआ, हमारे दरवाजे पे झूठा कब्जा करवा के झूठी रजिस्ट्री बनवा ली, सेक्रेटरी बैठा के हमारे ट्यूबवेल का कनेक्शन कटवा दिया, हमारी जमीन पे झूठा मुकदमा डलवा रखा, हमारी चेक का झूठा मुकदमा डलवा रखा, चारों तरफ से विकास हांसी से मेरी इज्जत खराब करवाने के लिए टीवी पे स्टेटमेंट दिलवा रखी कि मैं इस कैलाश को 56 लाख रुपए ट्रांजैक्शन कर दिया, जबकि मेरे 56 पैसे नहीं आ रहे। वो तो अकाउंट में दिखेंगे अगर आए हैं तो। हाँ, वो तो देखने की चीज है। उसने अपने वकील से मेरे को, बसंत मलिक से, नोटिस दिवा दिया कि मैं इसका 56 लाख रुपया मांगता हूँ। उस नोटिस को आए 5 साल के करीब हो गए। अगर वो मेरे पैसे मांगता तो मेरे पे दावा नहीं डालता, पर ये सब इसने ये प्रेशर डलवाया था कि भी कैलाश की छवि खराब हो जाए, तेरा नाम बच जाए, पर इसके कोई षड्यंत्र नहीं चले। बस ये एक चीज में कामयाब हो गया, मेरे बच्चे की बलि ले गया, मेरी औरत की बलि परमात्मा की दया से बच गई। तो देखो भाई, आमनू का आग्रह भाई, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। फिलहाल जो है पीड़ित परिवार के द्वारा जो आरोप लगाए जाने लग रहे हैं, हम इन पूरे आरोपों की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप में कई बार न्यू भी आग्रह है। अगर पीड़ित परिवार भी अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर बात का आग्रह, या फिर दूसरे पक्ष की अगर मैं बात करूं, यानी कि पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के ऊपर जो आरोप लगाए जाने लग रहे हैं, जब तक उनका पक्ष हमारे सामने नहीं आएगा, जब तक पूरा मामला का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता। तो उनसे भी जो हमारे मोबाइल नंबर हैं, वैसे पर्सनली तौर पे भी हमने संपर्क करने की कोशिश भी उन तक कर ली है, उनके पीए से भी हमारी बात हुई है। भाई अगर वह अपना पक्ष रखना चाहो इस मामले में तो वह भी अपना पक्ष रख सके हैं। और हमारे जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है, वैसे पर्सनल नंबर से बात होगी हमारी 93 544 55 111, और एक नंबर और है 90 349 20 777। तो इस मामले में कैलाश जी, जो आपका आरोप है, ये के ले रहे हो आप हाथ में? ये जो पुलिस कह रही है सुसाइड नोट छोड़ के जाता तो हम FIR कर देते, मोहित तो नहीं छोड़ गया, पर ये सुसाइड नोट मैंने लिखा है। नहीं कैलाश जी, देखो सुसाइड का समाधान नहीं है। सुनो जी, इसके मैंने सारी बात लिख रखी है, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैलाश चंद शर्मा, गांव बागोतवे, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, व गौतम शर्मा, व रणधीर, व जगत, व विकास, व जयवीर, व कुलदीप, व सत्यवीर के घोर अत्याचारों की वजह से मेरी पत्नी नीलम शर्मा ने जहर पीकर जान देने पर मजबूर हुई और मेरे बेटे मोहित शर्मा पर बलात्कार के झूठे केस लगवाए, जिसके कारण मेरे बेटे मोहित ने फांसी लगाकर जान दे दी। पूर्व मंत्री व उसके 7 आदमियों के अत्याचार से तंग आकर पूर्व मंत्री के राजनीतिक प्रभाव व भ्रष्टाचार के रुपये मंत्री के पास ज्यादा होने के कारण रुपये की अधिकारियों में बंदर बांट कर दी, जिसके कारण सरकार व अधिकारियों ने हम पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं की, जिसके दोषी पूर्व मंत्री व उसके 7 आदमी हैं CM हरियाणा व DC नारनौल व SP नारनौल व DSP कनीना, SHO कनीना, IO जय भगवान ASI सदर थाना कनीना व तहसीलदार कनीना ने पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के प्रभाव में आकर पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं की। CM हरियाणा नायब सैनी ने भी CM कुर्सी के लोभ में आकर हत्यारे दोषी पूर्व मंत्री का साथ दिया, इस डर से कि पूर्व मंत्री व इंद्रजीत व नीलवीज आदि मिलकर तेरी CM की कुर्सी न गिरा दें अगर तूने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तो। अगर सारे अधिकारी सही हैं तो दोषियों पर FIR करें, या किसी मंत्री या CM हरियाणा का दबाव है तो सामने आकर बताएं। तो सभी अधिकारी निर्दोष हैं। अगर CM हरियाणा भी पूर्व मंत्री भ्रष्ट व अत्याचारी पर FIR के आदेश देता है तो CM हरियाणा भी निर्दोष है।
अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो आप सब दोषी हो, क्योंकि आप सभी का दायित्व तो जनता की सेवा का है और आप सेवा कर रहे हैं भ्रष्ट अत्याचारी हत्यारे पूर्व मंत्री और उसके 7 आदमियों की। कल 29/12/2024 को कैलाश अपने परिवार पर हुए अत्याचार व पत्नी ने जहर खाया, कोई सुनवाई नहीं हुई। लड़के पर बलात्कार के केस में 3 महीने जेल में बंद करवाया और जेल में सुपारी देकर पुराने कैदियों से पिटवाया, जिसके कारण मोहित ने फांसी खाई, जिसकी डेड बॉडी 15 दिन से कनीना हॉस्पिटल में रखी है। दोषियों के अत्याचार के कारण तो मेरे बेटे मोहित ने सुसाइड किया और प्रशासन व सरकार के अत्याचार के कारण मेरे को अपने बेटे का अंतिम संस्कार का हक भी छीन रहे हैं। प्रशासन ने मेरे परिवार पर हुए अत्याचारों की कोई तफ्तीश नहीं की। पूर्व मंत्री के कारण और हमारे से अब प्रशासन और सरकार एफआईआर का राइट भी छीन रही है। इन सब बातों से तंग आकर मैं भी कल अपने शरीर के सभी वस्त्र उतारकर एक लंगोटी में कड़ाके की ठंड में अंजल त्याग कर धरने पर बैठूंगा, अपने परिवार व बेटे मोहित की लाश को न्याय दिलाने के लिए व दोषियों पर एफआईआर कराने के लिए। अगर प्रशासन व सरकार दोषियों पर कार्रवाई व एफआईआर नहीं करते हैं तो मेरी मौत के जिम्मेवार ये सभी अधिकारी व सीएम हरियाणा व दोषी होंगे। एक बार मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी पार्टी व विपक्ष व चीफ जस्टिस को रजिस्ट्री करने के बाद धरने पर बैठूंगा। मीडिया को सुसाइड नोट वायरल करके नोट पूर्व मंत्री उसके 7 आदमियों ने षड्यंत्र रचकर मेरे बेटे मोहित को निर्दोष को बलात्कार के केस में पूर्व मंत्री के प्रभाव से 3 महीने जेल में बंद कर दिया। इसी प्रशासन और सरकार ने अब यही प्रशासन मेरे बेटे का सुसाइड नोट मांग रहा है एफआईआर करने के लिए। मेरा लड़का 3 महीने जेल में बंद किया सिर्फ शिकायत और पूर्व मंत्री के प्रभाव के कारण। और इन 7 आदमियों में जगत पुत्र रणधीर ने परमेश्वर से प्लाट का झूठा बयाना कर 22 लाख रुपए ठग रखे हैं, जिसके झारखंड कोर्ट ने 9 बार अरेस्ट वारंट निकाल चुके हैं। जगत व इसके परिवार के 5 आदमियों के अब 10वीं बार 82 के तहत वारंट निकले हैं। कनीना पुलिस पूर्व मंत्री के प्रभाव के कारण कोर्ट के आदेश के बाद भी दोषियों को नहीं पकड़ रही है। इन दोषियों पर एफआईआर हो, मुझ गरीब को न्याय मिले, इसलिए मैंने ये सुसाइड नोट लिखा है। चलो भाई, मामला इतना पेचीदा है। देखो कैलाश जी, मैं सुसाइड के लिए तो मैं ये नहीं करता कि भाई सुसाइड कोई समाधान नहीं है। सुसाइड कोई समाधान नहीं है, अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़नी चाहिए। और इसमें कई सारे सवाल भी हैं। ये जो आपने लेटर पढ़ा है या फिर जो पूरा मामला हमने जाना है, सबसे बड़ी बात तो ये है कैलाश भाई, जो 22 करोड़ रुपया की बात इसमें लिखा हुआ है, तो इतने रुपये कहाँ से कैसे अरेंज करे आपने? किस तरह का कारोबार था आपका? क्या मामला था? मेरी श्री कैलाशपति पाइप फैक्ट्री चलती थी, तो शुरू में 2004 में मेरी 6 करोड़ रुपए की सेल आती थी। तो कितने साल की दोस्ती आपकी मंत्री के साथ रही? मेरी जी 96 से लेकर और 2018 तक। और ये खटास कब पैदा शुरू हुआ? ये 16 में। 16 में जो खटास है वो पीछे को लेने देने को लेकर होया या कुछ और बातें पर शुरुआत हुई? मेरी श्री कैलाशपति पाइप फैक्ट्री की जो मंत्री कमाई खाता था वो चक्रवात तूफान आने के कारण नष्ट हो गई। उस टाइम गिरदावरी हुई थी। गिरदावरी में 2 करोड़ 95 लाख रुपए का नुकसान दिखाया था सरकार ने। तो जिस टाइम फैक्ट्री गिरी उस टाइम धर्मवीर जी, संतोष यादव जी, संदीप एसडीएम था उस टाइम, वो इलाके के सभी पत्रकार, कम से कम 5-10 हजार आदमी यहाँ आए हुए थे इस अचंभे को देखने के लिए। और ये मंत्री ने खुद मेरे को फोन किया, कैलाश में डीसी को लेके आ रहा हूँ, और ये यहाँ आने लायक भी नहीं हुआ। यहाँ से मेरी रिश्की खटास शुरू हुई। अच्छा, मोहित के ऊपर जो आरोप हैं उनमें के आप जिस तरह ने को भी झूठे आरोप, तो कोर्ट में या फिर कोई गवाही में कोई यह बात साबित हो पाई अगर मोहित के ऊपर जो आरोप लगे वो झूठे हैं? देखो जी, सबसे पहले तो पहली एफआईआर हुई उसमें मोहित का नाम ही नहीं था।
फिर मजिस्ट्रेट के 164 के बयानों में इन्होंने वो दबाव दे के लड़की पे भी और लड़की के परिवार पे भी दबाव दे के और मेरे लड़के का नाम जुड़वाया था। नाम जुड़ने में भी ये गलत साबित हो गए। ये कांड हुआ है 28 तारीख फरवरी से और 23 मार्च तक, होली वाले दिन हुआ था। 28 फरवरी से और 23 मार्च के बीच में ये घटना घटी। हाँ, वो लड़का वो फौजी, चलो नाम नहीं उसका आप डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती जिनके नाम हम जिक्र नहीं कर सकते। हाँ, और मेरा लड़का तो यहाँ था ही नहीं। मेरा लड़का ने तो 18 फरवरी को ही गुड़गांव कंपनी में ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। यानी जिस समय ये घटना घटी, जिस पोस्को एक्ट के तहत मोहित को फंसाया गया, जो घटना घटी उस समय मोहित यहाँ था ही नहीं। हाँ, था ही नहीं जी। ये सबको पता है, पूरे गांव गुआंड को पता है, पूरे पुलिस प्रशासन को पता है। मतबल जी, ये मेरा नोट लिखने का यही मतलब है कि लड़का तो लिख नहीं पाया। अगर मेरा तो लाल गया, सब कुछ गया, मेरा ही भी संसार में कुछ नहीं है। अगर प्रशासन मेरे लड़के को न्याय दे देता है और इस भ्रष्ट दोषी मंत्री पर FIR करता है तो मेरा प्रशासन से कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर नहीं करता है तो भाई जनता की सेवा प्रशासन करता है और अब कर रहा है मंत्री की, एक भ्रष्ट की। तो मेरे को जी ये न्याय नहीं लेने दे रहा है। इसका राजनीतिक प्रभाव है, अप्रोच है, और इसके पास भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा रवैया है। ये मेरी कहीं पर भी पेश नहीं चलने दे रहा। अब डेड बॉडी पड़ी, इससे बड़ा सबूत क्या है? तो डेड बॉडी क्यों नहीं ली आपने? डेड बॉडी यूं नहीं ली, पहले न्याय नहीं मिला, इसकी मम्मी ने पॉइजन खाया है, और अब डेड बॉडी लेते ही ये दोषी हत्यारा, ये मंत्री और इसके आदमी निकल जाएंगे। अब मेरे पे ये दबाव आ रहा है कि भाई इसको अन्य में ले लो, औरों पे FIR हो जाएगी। भाई ये क्या ऊपर तैयार है? इसके लिए अलग कानून है, आम आदमी के लिए अलग कानून है क्या? अगर प्रशासन और CM साहब मेरी सुनाई कर देते हैं तो मैं उनको सलूट करता हूं। नहीं, वो दोषी का साथ देने का मेरे दिल में पूरा शक आ गया कि ये दोषी का साथ दे रहे हैं। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, पीड़ित परिवार के द्वारा सीधे सीधे पूर्व मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाने लग रहे हैं, और कैलाश और इनका जो पूरा का पूरा परिवार है, इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई हमारे पूरे परिवार की बर्बादी का जो कारण है वो पूर्व मंत्री है, जिसने की पूरी तरह से हमारे को बर्बाद कर दिया है। और न्याय की अगर मैं बात करूं, कैलाश जी कित तक आप पहुंच गए, कित आपने जो दर दर की ठोकर खाई है न्याय की मांग के लिए? देखो जी, मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, CM, पुलिस के सभी सीनियर अधिकारी, मानवाधिकार, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, सबके मैंने धक्के खा लिए सारे, सबके दिल पे मैंने नतमस्तक हुआ हूँ। लेकिन उन्होंने तो बड़े बड़े वाले सभियों ने ऑर्डर कर दिए, पर जो ये नीचे है ना पुलिस डिपार्टमेंट, इसने हमारी सुनी ही नहीं। चलो भाई, यह वीडियो घूम फिर के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी के पास भी जाओगी। अगर वह भी अपना पक्ष हमारा कैमरे पर रखना चाहें, अपनी बात रखना चाहें इस मामले में, उन्हें लग गया कि भाई इनके द्वारा लगाए गए आरोप जो है वो झूठे हैं, तो अपना पक्ष वो हमारे सामने आकर रख सके हैं। और भाई जो उच्च अधिकारी हैं उन तक भी हमारी अपील है कि भाई पूरे मामले का दूध और पानी का पानी कराया जावे। इस मामले में जो भी दोषी हैं, जो भी कसूरवार हैं, उनको कानूनी तौर पर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तारती में जान लग रहा हूँ। वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करके न्यू ना हो भाई दोष पट्टी जमा के और किसी गरीब परिवार को या फिर किसी ऐसे परिवार को पीड़ित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए। तो मामले का पूरा मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जय इन तस्वीरों, दुखद तस्वीरों को ज्यादा शेयर करते हो भाई, कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।